कर्म अनुसार जन्म का वर्णन कर क्षत्रिय के लिए संग्राम के फल का निरूपण। व्यास जी बोले, स्वभावतः ब्रह्म तत्व की प्राप्ति बहुत कठिन। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए। उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ है, ऐसी बात उनके मुख से सुनाई गई है। किंतु ऊपर से नीचे मनुष्य क्यों जाते हैं, यह मुझे बताइए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मानव बुरा आचरण करने से भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः विद्वान को चाहिए कि श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर उसकी रक्षा करे। जो विप्रत्व का परित्याग कर क्षत्रियों में पुत्र उत्पत्ति करता है, वह ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय तत्व का सेवन करता है। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करे और उसे विनष्ट न करे। विपत्तियों को सहन कर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करके भी ब्रह्म तत्व का तिरस्कार करता है, वह अभक्ष्य गम्यागम्य कार्यादि का विचार नहीं करता, वह पुनः क्षत्रिय हो जाता है। बुद्धि संपन्न शूद्र जिस कर्म से वैश्य हो जाता है और जिस कर्म से वह क्रमशः उत्तम वर्ण में जन्म प्राप्त। मैं वह सब आपसे कहता हूँ। शूद्र कुल में जन्म ग्रहण कर शास्त्र से जैसा उसका कर्म बताया गया है उसे करना चाहिए। जो वर्ण अभ्युदय की इच्छा रखता हुआ तीनों वर्णों की सेवा रूप अपने कर्म का नित्य आचरण करता है, वह शूद्र भी वैश्य कुल में जन्म प्राप्त कर लेता है। वैश्य कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति अपने धनों से विधि पूर्वक हवन करता है, अग्निहोत्र संपन्न कर उससे बचे हुए अन्न का भोजन करता है, वह क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। ये क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले संस्कार युक्त यज्ञों के द्वारा यजन करता है। स्वर्ग की कामना करता हुआ स्वाध्याय तथा गार्ह पत्यादि तीनों अग्नियों की शुश्रूषा करता है। हाथ पैर धोकर शुद्ध हो भोजनादि क्रिया संपादित करता है तथा धर्म पूर्वक नित्य पृथ्वी का पालन करता है। धर्मपरायण होकर ऋतुकाल में अपनी भार्या के साथ समागम करता है। धर्मादि तीनों वर्गों का सेवन तथा अभ्यागत मात्र आतिथ्य सत्कार करता है। पंचभूत बलि प्रदान करता है और गौ ब्राह्मण और अपने राष्ट्र के हित के लिए संग्राम में प्राणों का त्याग कर देता है। उस कर्म के द्वारा अग्नि एवं मंत्र से पवित्र वह क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है, यजन करता है। स्वर्ग की कामना करता हुआ स्वाध्याय तथा गार्ह पत्यादि तीनों अग्नियों की शुश्रूषा करता है। हाथ पैर धोकर शुद्ध हो भोजनादि क्रिया संपादित करता है तथा धर्म पूर्वक नित्य पृथ्वी का पालन करता है। धर्मपरायण होकर ऋतुकाल में अपनी भार्या के साथ समागम करता है। धर्मादि तीनों वर्गों का सेवन तथा अभ्यागत मात आतिथ्य सत्कार पंचभूत बलि प्रदान करता है और गौ ब्राह्मण अपने राष्ट्र के हित के लिए संग्राम प्राणों का त्याग कर देता है। उस कर्म के द्वारा अग्नि एवं मंत्र से पवित्र वह क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार विधान पूर्वक ब्राह्मण होकर वह याजक हो जाता है। सदा अपने कर्मों में संलग्न सत्यवादी एवं जितेंद्रिय वह ब्राह्मण देवताओं के लिए भी प्रिय होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर, ब्राह्मण तत्व अतिशय दुर्लभ है। मनुष्यों के द्वारा यह तो बहुत कष्ट से प्राप्त होता है। ब्राह्मण तत्व सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ब्राह्मण को ब्रह्म धर्म परायण होकर पूर्ण प्रयत्न के साथ सभी पुरुषार्थ के साधन स्वरूप उत्तम ब्राह्मण तत्व की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने लोक में क्षत्रिय के लिए युद्ध का बहुत महात्म्य कहा है, मैं इसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप उसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निहोत्र आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं करता जो उसे युद्ध में मिलता है। यज्ञ कर्म को जानने वाले तत्वज्ञानियों ने ऐसा कहा है। अतः शस्त्र जीवियों को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। जो शूरवीर क्षत्रिय शत्रु की सेना को मसल डालता हुआ युद्ध की कामना करता है, उसे धर्म अर्थ कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो अपने शत्रु के सम्मुख उपस्थित होकर संग्राम करता है, उसकी गति का अतिक्रमण करता है, उसे धर्म अर्थ काम और दक्षिणा सहित किए गए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होकर वह विष्णु लोक को जाता है, यदि वह संग्राम में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो 4 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो शस्त्र धारण करके रणभूमि में अपनी सेना के अभिमुख हो युद्ध करते हुए प्राण त्याग देता है, वह वीर स्वर्ग से नहीं लौटता है। राजा, राजपुत्र अथवा सेनापति जो भी शूर क्षत्रिय धर्म से प्राण त्याग कर देता है, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। महासंग्राम में अस्त्रों से उसके जितने रोमों का भेदन होता है,
वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला उतने ही अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। हे व्यास, वीरासन, वीरशैया और वीर स्थान की स्थिति उसके लिए इस लोक में और परलोक में सर्वथा स्थिर रहती है। जो गौ ब्राह्मण राष्ट्र एवं स्वामी के लिए जो प्राणों का त्याग करते हैं, वे पुण्य आत्माओं की भांति परलोक जाकर सुख प्राप्त करते हैं। जो अपने राजा के लिए युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ता हुआ ब्राह्मण को भी मारकर बाद में स्वयं प्राण त्याग करता है, वह स्वर्ग से नहीं लौटता है। संग्राम में मांस का भक्षण करने वाला जंतु एवं हाथियों के द्वारा मारे गए व्यक्ति को भी उत्तम गति होती है, और ब्राह्मण गौ अपने स्वामी के लिए प्राण का परित्याग करने वाले को विपुल पुण्यदायी अक्षय गति को प्राप्त होती है। व्यक्ति सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकता है, किंतु युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करना बहुत कठिन है। संग्राम सभी वर्णों के लिए, विशेषकर क्षत्रियों के लिए सब प्रकार से पुण्यप्रद है, स्वर्गप्रद और स्वरूप प्रदान करने वाला है। अब मैं सनातन युद्ध धर्म को विस्तार के साथ कहता हूँ। जिस तरह के व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए, जिसे छोड़ देना चाहिए, मारने के लिए आते हुए वेदांत पारंगत आतताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए। इससे व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। हे व्यास, मारने के योग्य मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे तो उसका वध नहीं करना चाहिए। संग्राम में रोगियों, जलादि की कामना से व्याकुल को मारने से वह मनुष्य ब्रह्मघाती हो जाता है। रोगग्रस्त, दुर्लभ, बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, टूटी हुई धनुष की डोरी वाले व्यक्ति को युद्ध में मारने से निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार विचार करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह से युद्ध करता है, वह जन्म का फल प्राप्त करके इस लोक तथा परलोक में आनंदित होता है। देह की उत्पत्ति का वर्णन। हे मुनीश्वर, हे तात, राग निवृत्ति के लिए इस समय विधि पूर्वक जीवन के जन्म तथा गर्भ में उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब मैं संक्षेप में संपूर्ण शास्त्रों के सार रूप उत्तम वैराग्य का वर्णन करूंगा, जो मुमुक्षु जन के संसार रूप बंधन को काटने वाला है। पाक पात्र के मध्य स्थित अन्न और जल अलग अलग रहते हैं। अग्नि के ऊपर जल रहता है तथा जल के ऊपर अन्न रखा जाता है। जल के नीचे स्थित अग्नि को वायु धीरे धीरे प्रज्वलित करती है। वायु से प्रेरित होकर अग्नि को उष्ण करती है। गर्म हुए जल से उस अन्न का भली भांति परिपाक होता है। वह पका हुआ अन्न खा लेने से दो भागों में विभक्त हो जाता है। किट्ट अलग और रस अलग हो जाता है। वह किट्ट 12 मलों के रूप में बंटकर शरीर से बाहर निकलता है और रस देह में फैलता है। वह देह उससे पुष्ट होता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख ये मलाशय हैं तथा कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र ये मल हैं। सभी मिलाकर 12 कहे गए हैं। हृदय कमल में चारों ओर से समस्त नाड़ियाँ बधी हुई हैं। उन्हें रसवाहिनियाँ जाना। जय जय श्री महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।